हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज विद बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, या फिर जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, जहां पर हम लोग ने पॉलिनेशन को पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होता है और उसके तीनों टाइप्स दैट इज ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहां से, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, वो ट्रांसफर किसकी मदद से हो रहा है। ठीक है, तो जो एजेंट्स या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी जो पॉलन ग्रेन को एंथर से लेकर के, यानी एंथर के डिलीज होने के बाद से पॉलन ग्रेन को लेकर के कहां तक जाती है, स्टिग्मा तक जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट या फिर पॉलिनेटिंग एजेंसी। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स या एजेंसीज होती हैं, द एजेंट्स दैट transfers the pollen grains from anther to the stigma, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करती है। इनको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इनको क्या बोला जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोला जाता है। अगर हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। कौन से होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और दूसरे होते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अगर हम लोग एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को देखेंगे तो ये जो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट या फिर एजेंसी कैसी है, नॉन लिविंग है, तब हम लोग इसको बोलेंगे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। वही बायोटिक के केस में पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स या जो एजेंसी होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है। तो जब नॉन लिविंग एजेंट पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करता है तो उसको एबायोटिक पॉलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दो होते हैं, या तो एयर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करेगी, यानी एयर की मदद से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, या फिर वाटर की मदद से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। अगर एयर की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड और एयर, एयर को हम लोग विंड भी लिख सकते हैं, तो जब विंड पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करे या एयर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है तो इसको हम लोग कहते हैं एनीमोफिली, देन इट इज नोन एज एनीमोफिली। और जब वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है तब हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोफिली कहते हैं। और एक खास बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं दे रिलाई ऑन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में कैसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, बायोटिक होते हैं, और कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो क्या प्रीफर करते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की मदद से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाते हैं। अच्छा, तो अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि वाटर और एयर। यहाँ पर वाटर और एयर दोनों नॉन लिविंग है, और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जिन फ्लावर में होते हैं वो फ्लावर्स आर नीदर वेरी बिग नॉर वेरी कलरफुल। ऐसे फ्लावर्स जिसमें एबायोटिक पॉलिनेशन होता है, यानी कि एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं, ये फ्लावर्स यूजुअली स्मॉल होते हैं, दे आर नॉट वेरी कलरफुल, ये बहुत ज्यादा कलरफुल भी नहीं होते हैं, और ये कैसे होते हैं, नो फ्रेग्रेंस, और इनमें कोई बहुत ज्यादा खुशबू भी नहीं होती है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा फूलों में रस यानी कि नेक्टर भी नहीं होता है। तो ये फ्लावर यूजुअली कैसे होते हैं, दे आर यूजुअली वाइट इन कलर्स, दे आर यूजुअली वाइट इन कलर, ये आमतौर से सफेद होते हैं। ठीक है ना, बात समझिएगा। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में फ्लावर स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होगा, बहुत ज्यादा कोई फ्रेग्रेंस या नेक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। कलर आप भले ही यहाँ पर से हटा दें, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चार आप कैरेक्टर जरूर ध्यान रख सकते हैं। अगर एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ऐसे फ्लावर्स क्या करते हैं,
बड़ी संख्या में पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। जहां पर एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वहां पर पॉलन ग्रेन्स एक बड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन के चांसेस पॉलिनेटर ना आने की वजह से वैसे भी कम है, और अगर पॉलन ग्रेन भी कम रहेंगे तो पॉलिनेशन का चांस और कम हो जाएगा। तो दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, किस लिए? इन ऑर्डर टू इनहैंस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ताकि ये फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ावा दे सके। पॉलिनेशन के चांसेस को क्या कर सके? बढ़ावा मिल सके, यानी पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाए। इसलिए यहां पर लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। और अब हम लोग देखेंगे एनीमोफिली और हाइड्रोफिली को अलग अलग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों हम लोग एनीमोफिली को देखें तो जो एनीमोफिली है, जो हमारा एनीमोफिली है, ये एनीमोफिली में क्या होता है? एनीमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय विंड। एनीमोफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बाय विंड या फिर एयर भी आप लिख सकते हैं। और बच्चों एनीमोफिली जिस फ्लावर में होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं एनीमोफिलस फ्लावर्स। इन फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। एनीमोफिलस फ्लावर्स कुछ फीचर शो करते हैं, वो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमोफिलस फ्लावर में क्या होता है? स्टेमन कैसा होता है हमारा? स्टेमन इज एक्सपोज्ड। स्टेमन एक्सपोज्ड है, यानी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो वो डायरेक्टली पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि जो एयर है यहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आ जाए और पॉलन ग्रेन इजीली रिलीज हो सके और वो स्टिग्मा तक जा सके। स्टेमन एक्सपोज क्यों है? इन ऑर्डर टू रिलीज pollen grain into the air directly। अगर ये आप कुछ सोचिए, अगर ये बहुत ज्यादा छुपा हुआ होगा, एक्सपोज नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट तो आने वाला है नहीं, तो पॉलिनेशन के चांस घट जाएंगे। पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा एयर में नहीं जा पाएंगे और एयर उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेमन कैसा है? एक्सपोज होता है। अब देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन भी कुछ फीचर शो करता है। पॉलन ग्रेन एनीमोफिलस फ्लावर्स का लाइट वेटेड होता है, यानी हल्का होता है, और कैसा होता है? नॉन स्टिकी होता है। कैसा है? नॉन स्टिकी भी है। तो ये लाइट वेटेड है और नॉन स्टिकी है। लाइट वेटेड क्यों है? ताकि अगर पॉलन ग्रेन हल्के रहेंगे तो वो इजिली हवा में तैर सकेंगे, फ्लोट कर सकेंगे, और नॉन स्टिकी होंगे तो वो क्या करेंगे? वो इधर उधर किसी सरफेस पर नहीं चिपकेंगे और स्टिग्मा पर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसीलिए एनीमोफिलस फ्लावर्स का स्टिग्मा कैसा होता है? इट इज फेदरी। इसका स्टिग्मा कैसा होता है? फेदरी होता है। ठीक है, फेदरी क्यों है? ये फेदरी इसलिए है ताकि पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। फेदरी है, किस लिए है फेदरी? टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, ताकि पॉलन ग्रेन को ट्रैप किया जा सके, पॉलन ग्रेन को पकड़ा जा सके। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो गई? पॉलिनेशन। जो एनीमोफिलस फ्लावर है, जब उसमें पॉलिनेशन होता है तो वहां पर एनीमोफिलस फ्लावर स्टेमन और स्टिग्मा में कैसी कंडीशन दिखाता है, ये हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पर ओवेरी जो है, ओवेरी में सिर्फ एक ओव्यूल होता है, यूजुअली सिंगल ओव्यूल। और ये कहता है कि कई सारे फ्लावर्स एक साथ आकर के क्या बना देते हैं? इन्फ्लोरोसेंस बना देते हैं। यहाँ पर कई सारे फ्लावर्स एक साथ आकर के किसमें अरेंज हो जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। क्योंकि हमने अभी आपको बताया फ्लावर छोटे हैं, ठीक है, तो ये एक साथ आ जाएंगे, एक गुच्छा बना देंगे जिसको हम लोग कहेंगे इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। फिर ये एक एग्जांपल देते हैं, ये कहते हैं कॉर्न कॉब जो है, यानी जो हमारा भुट्टा है, भुट्टे में जो आप टैसल्स देखते हैं, यानी जो भुट्टा जब बन जाता है पूरा तो उसके पीछे जो पूंछ आप देखते हैं, आपने देखा होगा, गौर कीजिएगा,
तो जब हम लोग भुट्टा लाते हैं तो उसके पीछे जो पूंछ लगी रहती है वो क्या है, वो उसको हम लोग टैसल्स कहते हैं। और ये टैसल्स और कुछ नहीं है, दे आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये क्या होते हैं, ये स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं जो हवा में लहराते रहते हैं और क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। तो दे वेव इन एयर, ये हवा में लहराते रहते हैं। क्यों लहराते हैं, इन ऑर्डर टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, ताकि पॉलन ग्रेन्स को पकड़ा जा सके, ट्रैप किया जा सके। और एनीमोफिली की कंडीशन जो होती है ये सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, ग्रासेस में। ग्रासेस यूजुअली, यानी आमतौर से जो ग्रासेस होते हैं ये यहाँ पर एनीमोफिली की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद अब बच्चों आता है अगला चीज जो हमारा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं हम लोग किसके बारे में, हाइड्रोफिली के बारे में। जब हम लोग हाइड्रोफिली पढ़ते हैं बच्चों, तो हाइड्रोफिली में अभी हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा हाइड्रोफिली होता है इसका मतलब है पॉलिनेशन बाय वाटर। जब वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कह देते हैं, हाइड्रोफिली कह देते हैं। और ऐसे फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर कह देते हैं। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द हाइड्रोफिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल होती है इसको समझने में, तो ध्यान से समझिएगा। बेटा देखिए, जो प्लांट है ये बहुत पहले से, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजियोस्पर्म ही हवा पर डिपेंड है। एंजियोस्पर्म के पहले भी जो लोअर प्लांट्स है वो वाटर पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ एंजियोस्पर्म ही वाटर पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं लोअर प्लांट्स की, तो लोअर प्लांट्स बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ करते हैं किस पर, वाटर के ऊपर, ताकि गैमेटिक ट्रांसपोर्ट हो सके। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोफिली की, तो इसका मतलब होता है पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। तो अब देखिएगा जरा, यहां पर हाइड्रोफिली कहता है कि ये रेयर है, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। वैसे तो बायोटिक और एबायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, बायोटिक। और एबायोटिक में जो है दो, दैट इज एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली और एनीमोफिली में ज्यादा कॉमन कौन सा है, ज्यादा प्रीफर कौन सा किया जाता है, एनीमोफिली किया जाता है। तो ये रेयर है, ये लिमिटेड होता है, यानी बहुत कुछ ही पौधे ऐसे हैं जिसमें ये मिलेगी हाइड्रोफिली। एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, 30 जेनस ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोफिली मिलती है। और उसमें भी अधिक क्या है, अधिकतर उसमें भी मोनोकॉट्स हैं। अधिकतर उसमें भी क्या होते हैं बच्चों, मोनोकॉट्स होते हैं। और मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलीडॉन मिलता है। कॉटिलीडॉन क्या होता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा कि सिंगल कॉटिलीडॉन इन केस ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं उसको हम लोग, स्क्यूटेलम कहते हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोफिली के बारे में और चीजें पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं लोअर प्लांट ग्रुप्स की, किसकी बात करें, लोअर प्लांट ग्रुप्स की बात करें, जैसे अगर हम ले लें एल्गी, जैसे अगर हम ले लें ब्रायोफाइट्स, जिनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और अगर हम लोग ले लें टेरिडोफाइट्स, क्या ले लें, टेरिडोफाइट्स, जिनको हम लोग स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट काफी हद तक डिपेंड है किस पर, वाटर पर। किस लिए, गैमेटिक ट्रांसपोर्ट के लिए। गैमेटिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये वाटर पे डिपेंड है। और ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी वाटर पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। यही रीजन है कि कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स लिमिटेड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि इनको वाटर चाहिए किसके लिए, गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है कि कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि हर जगह उतना ज्यादा वाटर नहीं है, जिसकी वजह से इनको फर्टिलाइजेशन और गैमीट के ट्रांसपोर्ट होने में प्रॉब्लम होती है। और ये इसीलिए हर जगह पर नहीं मिलते हैं, उस जगह पर ज्यादा मिलने के चांसेस हैं जहां पर वाटर ज्यादा मिलेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग हायर प्लांट्स की बात करें, जैसे हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया एंड ज़ूस्टेरा, और किसकी बात करें, ज़ूस्टेरा की। ज़ूस्टेरा एक सी ग्रास है, समुद्री घास है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या मिलता है, हाइड्रोफिली मिलती है। यहां पर क्या मिलता है, हाइड्रोफिली मिलती है। यहां पर क्या मिलेगा, हाइड्रोफिली मिलेगी, अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, लेकिन अब देखिए जरा, एक कंडीशन एनसीईआरटी कहती है, ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स,
ऐसे पानी में मिलने वाले प्लांट, चलिए जिनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कह देंगे, ऐसे हाइड्रोफाइट्स जिनके फ्लावर्स जो है, जिनके फ्लावर्स कहां पर है, फ्लावर्स आर अबव वाटर लेवल, जिनका फ्लावर जो है वाटर लेवल के ऊपर है, यानी कि जिनका फ्लावर पानी के ऊपर दिया है, हवा में खिल रहा है, वहां पर क्या होता है, वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट जो होगा हमारा, या फिर हमारा जो पॉलिनेटर होगा वो मेनली इंसेक्ट होगा या फिर विंड होगा। जाहिर सी बात है, वहां पानी, पौधा पानी में मिल रहा है लेकिन फ्लावर तो हवा में ही है, पानी के लेवल के ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में बच्चों जो पॉलिनेशन होता है वो या तो इंसेक्ट की वजह से होता है या तो विंड की वजह से होता है। अच्छा, तो ये हो गई बात। अब हम लोग हाइड्रोफिली पर आते हैं, प्रॉपर हाइड्रोफिली हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोफिली के बारे में। अगर हाइड्रोफिली हम लोग ने अभी देखा है कि हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर पॉलिनेशन कर रहा है। तो वाटर की मदद से पॉलिनेशन जो है वो कैसे हो रहा है, या तो पॉलिनेशन पानी की सरफेस पर होगा तो इसको हम लोग इपीहाइड्रोफिली बोलेंगे, और अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर पानी के अंदर हो रहा है तो इसको हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। ये एनसीईआरटी ने टर्म्स नहीं यूज किए हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने कहा है कि जो फ्लावर, जो प्लांट एक्वेटिक है, हाइड्रोफाइट है, लेकिन जिनके फ्लावर एक्सपोज्ड है यानी हवा में है, उनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, जलकुंभी और वाटर लिली, ठीक है। और वाटर हाइसिंथ को हम लोग और क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, क्योंकि इसको बाहर से लाया गया था इसकी खूबसूरत फ्लावर्स और लीव्स की वजह से, लेकिन ये बहुत ज्यादा इन्वेसिव यानी बहुत तेजी से फैलने वाला एक्वेटिक प्लांट है, तो बहुत जल्दी ये क्या करता है, पूरी वाटर बॉडी में फैल जाता है और पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे जीव जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं उनकी डेथ होने लगती है। मेनली क्या होती है उसमें, फिशेज होती हैं, ठीक है। तभी हम लोग इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं इपीहाइड्रोफिली पर। इपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर ऑन वाटर सरफेस, इसको इपीहाइड्रोफिली कहते हैं। जबकि हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, यहां पर भी पॉलिनेशन होगा लेकिन इनसाइड द वाटर बॉडी, पानी के अंदर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर इपीहाइड्रोफिली वाली कंडीशन बच्चों किसमें मिलती है, इट इज फाउंड इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का जो केस होता है बच्चों, एनसीईआरटी में देखिएगा अगर आप लोग, तो यहां पर फीमेल फ्लावर सरफेस पर पहुंच जाता है और मेल फ्लावर जो होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है पानी से सरफेस के ऊपर, या फिर पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर मैं यहां पर मान लूं, इसको एग्जाम्पल में मैंने ले लिया वेलिस्नेरिया, तो ये क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये प्लांट है, ठीक है। और ये देखिए ये वाटर लेवल है, ये पौधा पानी के अंदर है, देखिए। अब यहां पर हम क्या लगा देते हैं, फ्लावर लगा देते हैं। तो यहां पर ये फीमेल फ्लावर था, पॉलिनेशन के टाइम पर ये फीमेल फ्लावर देखिए आप कहां पर आ जा रहा है, ये पानी की सतह पर आ जाता है। और यहां पर जो मेल फ्लावर था ये हम मेल फ्लावर मान रहे हैं और इसको हम लोग फीमेल फ्लावर मान रहे हैं, ठीक है। तो इस मेल फ्लावर को रिलीज कर दिया गया पानी की सतह पर और यहीं से क्या होता है, एंथर फटता है और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ये देखिए पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस। पानी की सतह पर पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए और ये पानी की सतह पर पैसिवली, बिना कोई एनर्जी खर्च किए हुए, ये तैरते तैरते कहां पर आ जाते हैं, स्टिग्मा पर आ जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो है, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो पॉलन ग्रेन है बेटा, ये पॉलन ग्रेन पानी की सतह पर तैरता हुआ आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग इपीहाइड्रोफिली कह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है बेटा, हम लोग ने इपीहाइड्रोफिली कंप्लीट की। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं,
हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, जैसे हमने पहले आपको अभी बताया कि यहाँ पर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, यहाँ पर पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है। और ये हाइपोहाइड्रोफिली किसमें मिलता है, इट इज फाउंड इन ज़ोस्टेरा। ये किसमें मिलेगा, ज़ोस्टेरा, जो एक क्या है, जो एक सी ग्रास है। जो क्या है बच्चों, जो एक सी ग्रास है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी जैसे हमने बताया कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड में क्या हो रहा है, ये देखिए ये फ्लावर, ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक क्या होगा, मेल मान लेते हैं और दूसरे को फीमेल फ्लावर, क्योंकि हम लोग पॉलिनेशन दिखाने वाले हैं तो इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, दिस इज द फीमेल फ्लावर, और हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक मेल फ्लावर है, दिस इज अवर फीमेल फ्लावर एंड दिस इज अवर मेल फ्लावर, मेल और फीमेल। और ये हमने क्या बना दिया, वाटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर होता ये है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पानी के अंदर रिलीज किए जाएंगे। ये देखिए ये पॉलन ग्रेन्स पानी के अंदर रिलीज किए जाएंगे और ये पानी में तैरते तैरते पैसिवली कहाँ पर आ जाएंगे, स्टिग्मा पर आ जाएंगे। तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन यहाँ पर पानी के अंदर हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हाइपोहाइड्रोफिली कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो बच्चों पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको मिलता है कि ये लॉन्ग निडल लाइक या फिर कैसे हो सकते हैं, ये रिबन लाइक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, दे कुड बी लॉन्ग एंड रिबन लाइक। आपकी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, लॉन्ग एंड रिबन लाइक, निडल लाइक भी आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा ये इस शेप के ही क्यों है, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि पॉलन ग्रेन जब पानी के अंदर ट्रैवल करेगा तो वाटर रेजिस्टेंस लगेगा और वाटर रेजिस्टेंस क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए नुकीले यानी कि लॉन्ग और रिबन लाइक या निडल लाइक होते हैं ताकि ये आसानी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये किस लिए है, ये टू रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस, ये वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इस तरह के होते हैं। अब जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपने आखिरी चीज जो यहाँ पर पाएंगे वो ये है कि हाइड्रोफिली शो करने वाले फ्लावर्स जो हमने आपको पहले बताया कि ये कैसे होते हैं, दे आर कोटेड विद म्यूसिलेज कवरिंग। ये किसके द्वारा कोटेड, किसके द्वारा घिरे रहते हैं, म्यूसिलेज कवरिंग के द्वारा। और ऐसा क्यों है, ताकि ये पॉलन ग्रेन को भीगने से बचा ले, so that they could prevent the wetting of pollen grain, क्योंकि पॉलन ग्रेन यदि पानी के संपर्क में आएगा बेटा तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए ये म्यूसिलेज कवरिंग, विस्कस कवरिंग, चिपचिपी कवरिंग से कवर्ड होते हैं जिसको म्यूसिलेज बोलते हैं। ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर एक आखिरी में एक लाइन दी हुई है कि बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर जनरली स्मॉल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, उसके आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या हो सकता है। तो इसका रीजन ये होता है कि दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट एनी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि किसी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है इनको, और ये एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट पर है तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं एबायोटिक के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट्स जिनमें एनीमोफिली या फिर हाइड्रोफिली होती है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल फ्लावर्स और नेक्टर नहीं होता, नो नेक्टर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज नो नीड of attracting the pollinating agents, attracting pollinating agents या pollinators मैं लिख देता हूं, क्योंकि इनको pollinators या pollinating agent को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या शो कर रहे हैं, छोटे फ्लावर शो करते हैं और नेक्टर भी नहीं होता इसमें, और फ्रेग्रेंस भी बहुत कम या फिर लगभग ना के बराबर होती है। तो ये कंडीशन हम लोग ने देख ली एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, तो थोड़ा सा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो चलिए देखते हैं बेटा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अगर हम लोग बात करें बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, किसकी बात करें,
बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स। लिविंग पॉलिनेटर जो होते हैं इनको हम लोग बायोटिक कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमको पहले ही हमने आपको बताया हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स ही पाए जाते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। अच्छा, अब ये बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स एनिमल्स हैं, तो अगर ओवरऑल एनिमल्स बोला जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे जूफिली। अगर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि एंट्स है तो एंट्स के लिए इसको हम लोग बोलेंगे मर्मिकोफिली, मर्मिकोफिली बोलेंगे। अगर यहाँ पर मैन के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, मैन पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रोफिली। अगर यहाँ पे स्नेल्स पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे मेलैकोफिली। तब इसको क्या बोला जाएगा, मेलैकोफिली बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के कुछ नाम हम लोग याद रख सकते हैं। इंसेक्ट्स वाला बहुत पूछा जाता है, अगर आपसे स्पेसिफिकली इंसेक्ट बोला गया तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों को याद रखनी होगी। अच्छा, और सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट कौन काम करता है, इंसेक्ट। मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। और इंसेक्ट्स में भी मोस्ट कॉमन कौन है, अमंग द इंसेक्ट्स, अमंगस्ट इंसेक्ट्स सबसे कॉमन कौन है, दैट इज हनी बी। मोस्ट कॉमन इज हनी बी। सबसे कॉमन क्या होता है बच्चों, हनी बी होता है, ये सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। अच्छा, तो इतनी बात हम लोग ने देख ली। अब देखिए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, ये बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो होंगे टू सस्टेन एनिमल विजिट, एनिमल की विजिट को लगातार बनाने के लिए, लगातार बनाए रखने के लिए, लगातार एनिमल आता रहे, ठीक है ना, तभी पॉलिनेशन होगा। तो उसके लिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड्स फ्लोरल रिवार्ड्स। फ्लोरल रिवार्ड्स देते हैं, यानी कि इनाम से सम्मानित करते हैं जो आने वाले पॉलिनेटर्स हैं उनके लिए। और ये इनाम क्या हो सकते हैं, दे कुड बी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स एंड नेक्टर। पॉलन ग्रेन और नेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोरल रिवार्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, फ्लोरल रिवार्ड्स बोलते हैं। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर्स आर लार्ज, लार्ज फ्लावर होंगे। यहाँ पर फ्रैग्रेंस भी होगा यानी खुशबू भी होगी, और यहाँ पर नेक्टर भी होगा अच्छी खासी मात्रा में या प्रचुर मात्रा में। ठीक है ना, तो ये सब कैरेक्टर्स बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर शो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, फ्लाइज और बीटल्स। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, ऐसे फ्लावर्स क्या करते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं दे सिक्रीट फाउल ऑर्डर, यानी ये बदबू रिलीज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फ्लाइज और बीटल्स गंदगी की तरफ आकर्षित होती हैं, तो जहां पर बदबू आएगी ये वहीं पर जाने की कोशिश करेंगी। तो जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं वो क्या करते हैं, दे सिक्रीट फाउल ऑर्डर्स। तो एक ये बात हो गई। उसके बाद दो एग्जाम्पल दिए हैं हमारी बुक में, एमॉर्फोफैलस का एक दिया है, एक किसका एग्जाम्पल दिया है बेटा, एमॉर्फोफैलस, जो हमारा टॉलेस्ट फ्लावर है, जो क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर है। और दूसरे जो होते हैं वो कौन सा है, यहाँ पर युक्का प्लांट और मॉथ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इनको दोनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है हमारा लास्ट में, दैट इज एमॉर्फोफैलस। एमॉर्फोफैलस ये टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट हाइट है, इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर। और इसमें क्या होती है, एंटोमोफिली होती है, यानी इंसेक्ट यहाँ पर पॉलिनेशन करता है। वहीं पर दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, वो किसमें मिलती है, बिटवीन प्रोन्यूबा मॉथ, प्रोन्यूबा मॉथ
एंड युक्का प्लांट। युक्का प्लांट, प्रोन्यूबा मॉथ को हम लोग कहते हैं इसका नाम है प्रोन्यूबा युक्कासेला। इसका क्या नाम है? प्रोन्यूबा युक्कासेला इसका नाम है। ये प्रोन्यूबा युक्कासेला और युक्का प्लांट क्या करते हैं? ये सिम्बायोसिस शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं? सिम्बायोसिस शो करते हैं। और ये दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इंडिपेंडेंटली। ये एक दूसरे के बिना अकेले अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब ये सिम्बायोसिस क्या है? ये होता है प्लस प्लस रिलेशनशिप। प्लस प्लस रिलेशनशिप का मतलब दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं और दोनों को ही फायदा हो रहा है एक दूसरे से। तो यहां पर क्या होता है? जो युक्का प्लांट होता है ये क्या करता है? ये स्पेस देता है या प्लेस देता है किसको? प्रोन्यूबा मॉथ को, ताकि वो अंडा दे सके। प्रोवाइड प्लेस फॉर लेइंग एग्स। ठीक है, कहां पर प्लेस देता है? इन द लोक्यूल ऑफ ओवेरी। ओवेरी के लोक्यूल में क्या करता है? ये प्लेस देता है यानी जगह देता है ताकि ये अंडा दे सके। और बदले में प्रोन्यूबा मॉथ क्या करता है? इट ब्रिंग्स पॉलिनेशन। ये क्या करवाता है? ये पॉलिनेशन करवा देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रोन्यूबा मॉथ ने युक्का का फायदा कराया प्लांट का। कैसे? इसने पॉलिनेशन कराया। वहीं पर युक्का ने क्या फायदा पहुंचाया प्रोन्यूबा को? उसने प्रोन्यूबा युक्कासेला यानी जो प्रोन्यूबा मॉथ है इसको अंडे देने के लिए जगह दी। और जब ये अंडे फूटेंगे, हैचिंग होगी, जब बच्चे निकलेंगे तो वो बच्चे इसी प्लांट के पार्ट्स पर फीड करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स को पूरी तरह से कवर कर लिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसा मैंने पहले अनाउंस किया था कि हम लोग जूलॉजी के लिए, नीट जूलॉजी के लिए और बोर्ड की जूलॉजी के लिए फॉर नीट 2023 एंड बोर्ड 2023, ठीक है, इसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको ये सीरीज चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसा भी आपको सही लगता है आप हमें बताएं, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये सीरीज जो होगी इट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से फ्री होगी, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, हम लोग नीट की जूलॉजी का सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और कम स्पैन में हम लोग इसको कवर करेंगे। सारे क्लासेस यूट्यूब लाइव के थ्रू चलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो और चैनल के लिंक को शेयर करना बिल्कुल नहीं मत भूलें और उनसे प्लीज आस्क देम फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।